Start with the greatest Nepal correct learners who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about अमेबा। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? अमेबा के बारे में बात करेंगे। याद रखने कि जो अमेबा है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? जो एक ही सेल से बना हो, किसी से एक ही सेल से। तो ये जो अमेबा है ये एक सेल से बनी हुई ऑर्गेनिज्म है। क्लियर? इसके अलावा इसका जो साइज है वो 0.25 मिलीमीटर है। क्लियर? याद रखने कि जो अमेबा का साइज है वो 0.25 मिलीमीटर है। क्लियर? इसके अलावा जो अमेबा है इसका शेप इर्रेगुलर होती है। क्या होती है? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब क्या है? कोई खास शक्ल आगे पीछे गया होता है, टेढ़ा पेढ़ा। जैसे ये देखिए, ये क्या है? इर्रेगुलर है। ये देखिए, वहां देखिए, इससे चेंज भी हो सकते हैं। ओके, ये भी है। और इस तरह कुछ यू भी होते हैं अमेबा के शेप। ओके, यू जाते हैं। क्लियर? तो ये भी शेप ऑफ अमेबा है। तो अमेबा का जो शेप है वो इर्रेगुलर होती है। क्लियर? इसके अलावा अमेबा जो है इसका एक सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ये जो दिखाई दे रही है, ओके, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। क्या बोला है? सेल मेम्ब्रेन। इस बात को याद रखनी कि अमेबा हैव अ सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का फिर फंक्शन क्या होती है, काम क्या होती है? याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ सेल। सेल का क्या कर रहे होते हैं? प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं, हिफाजत करते हैं। सेल के अंदर जितना भी ये चीज नजर आ रहे हैं ना, इस सब का हिफाजत कौन कर रहे होते हैं? सेल मेम्ब्रेन। मॉलिक्यूल को अलाउ कर रहे होते हैं। जो मॉलिक्यूल सेल को चाहिए होती है उसको इजाजत देकर सेल में छोड़ देते हैं, और जो सेल को नहीं चाहिए होती है, सेल के खानदान का नहीं होते, उनको रुकवा देते हैं। इसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेलेक्टिव चीज को अंदर जाने देते हैं, और जो सेलेक्ट नहीं होती है, मतलब जो सेल के काम का नहीं होती है, सेल के लिए नुकसानदा होती है, तो उनको रुकवाते हैं। कौन? सेल मेम्ब्रेन। याद रखने कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? ये जो अंदर जितना भी बॉडीज मौजूद है उस सब का हिफाजत करते हैं। क्लियर? और मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर होने में मदद करते हैं। क्लियर? इसके अलावा फिर इस सेल मेम्ब्रेन की दो पार्ट्स है। याद रखने की ये जो है ना, ये दिखाई दे रही है बना, इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म। क्या बोला? एक्टोप्लाज्म। जो आउटर पैस है, जो आउटर वाला हिस्सा है, बाहर वाला, उसको कहा जाते हैं एक्टोप्लाज्म। और जो अंदर ये वाला है, दिखाई दे रही है वाला, इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। क्या बोला? एंडोप्लाज्म। याद रखने के साइटोप्लाज्म के जो बाहर वाला साइड है इसको कहते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ है इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। क्लियर? इसके अलावा अमेबा में और क्या होती है? तीन तो समझ आ गया, सेल मेम्ब्रेन होती है, फिर इसके जो आउटर पार्ट्स है इसको कहा जाते हैं एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर की तरफ है उसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। क्लियर? इसके अलावा इस अमेबा के अंदर होती है न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। ये दिखाई दे रहे, ये क्या बोला है? न्यूक्लियस। क्लियर? लाइसोसोम होती है। लाइसोसोम तो जानते हो, सुसाइड बैग्स होती है। ओके, तो ये लाइसोसोम भी किस चीज में होती है? अमेबा में। क्लियर? और इस तरह फूड वैक्यूल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? फूड वैक्यूल्स, जो फूड को स्टोर करते हैं। किस बड़ा के लिए? अमेबा के लिए। और इस तरह कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होते हैं। ये बड़ा दिखाई दे रही है, क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, रिलैक्स। ओके, तो ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, ये पाए जाते किसमें? अमेबा में। और इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल। जो पूरे सेल को बिजली, मतलब पावर, एनर्जी फराहम करे होते हैं, वो कौन है मोहतरम? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया भी अमीबा के अंदर होते हैं। इस बात को याद रखना है कि अमीबा के सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज मौजूद होती है। ओके, एंडोप्लाज्म, एक्टोप्लाज्म, ये इसकी क्या है? आउटर एंड इनर पार्ट्स है। इसके अलावा इसके अंदर होती है न्यूक्लियस भी होती है, लाइसोसोम भी होती है, और फूड वैक्यूल्स भी होती है, और इस तरह कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स भी होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है। ओके, क्लियर? इसके अलावा जो अमेबा है ये कहाँ रहते हैं? याद रखने कि ये रहते पाउंड एंड मेड ऑफ शैलो पाउंड। जो पाउंड में आपने कभी देखा होगा तालाबों में, ये मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक छोटा सा तालाब बना रहा हूँ। ओके, देखिए
समझने के लिए तालाब है। इस तालाब में होते हैं, पानी होती है ना, तो पानी में आपने देखे होंगे इस तरह मट्टी नीचे बैठे होती है, क्या होती है? मट्टी, देखा होगा। उस मट्टी को कहते हैं क्या बोला? शलो पाउंड। शलो कहते हैं मतलब वो मट्टी जो तालाब के नीचे बैठी होती है, ये वाला चिकेड़ जैसे बनी होती है, तो इसमें रहते हैं, इसमें पाए जाते हैं कौन मोहतरम? अमेबा। क्लियर? कि अमेबा कहाँ पे होती है? पाउंड्स में। जो मट्टी आपको नजर आ रहे होते हैं, जो मट्टी होती है वो मट्टी में ही पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरे नंबर पर ये पोल्स में, पोल्स आपको बताया था कि सुराख वगैरह होती है इस तरह वो में, पानी के किनारों में, उसमें रहते पानी के किनारों में, देखो दरियाओं के वगैरह, नालियों के, उसमें सुराख वगैरह होते, मतलब कड़े पड़े होते, उसमें पाए जाते हैं खून मुहतरम अमेबा। इसके अलावा खड़े हुए पानी में भी मौजूद होती है। इसके अलावा अमेबा हरकत कैसे कर रहे होते हैं, मूवमेंट कैसे करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं? जैसे हम टांगों के जरिए जाते हैं, तो अमेबा कैसे जाते हैं? याद रखिए कि अमेबा के पास क्या होती है? पैल्सपोड होती है, जिसको हम कहते हैं सेडोपोडिया। ये सेडोपोडिया क्या होती है? ये अमेबा के सिंपल से वर्ड में टांगे होती है। ओके, ये जो दिखाई दे रहे ना, ये क्या है? ये अमेबा के क्या है? टांगे है, जिसको कहा जाते हैं सेडोपोडिया। ओके, ये सेडोपोडिया क्या है? ये अमेबा के टांगे है। क्या है? टांगे। क्लियर? जिसके जरिए अमेबा हरकत करते हैं। तो इस बात को याद रखने कि अमेबा हरकत कैसे करे होते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, किसके जरिए करे होते हैं, वो चीज है हमारे पास क्या बला? सेडोपोडिया। क्लियर? नाम थोड़ा सा वो है, लेकिन याद रखने कि पी नहीं पढ़ा जाते, पी मतलब साके नहीं, ये पढ़ा जाते सेडोपोडिया। क्लियर? सेडोपोडिया, द पेट ऑफ अमेबा। अमेबा के क्या है? पाव है। क्लियर? तो अमेबा हरकत कैसे करे होते हैं, इस तरह अमेबा के अंदर क्या क्या चीजें है, उसका हैबिटेट्स क्या है, और साइज क्या है, शेप क्या है, और इस तरह अमेबा खुद क्या है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हो जी। ओके, अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, खुदा हाफिज।